हेलो एवरीवन, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह एक्सेल के एक और मास्टर ब्लास्टर सीरीज़ में मैं बात करने वाला हूं आज आपसे एक और बेहतरीन फंक्शन की, जो कि एक्सेल का सबसे पावरफुल टूल है, जो डेटा एनालिसिस को और भी आसान बना देगा, आपका समय बचाएगा और आपको बनाएगा एक्सेल का सुपर हीरो। डेटा सेट कैसा भी हो, ये फंक्शन समिफ और समिफ जैसे फंक्शन को पीछे छोड़ देगा। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेल के डी सम फंक्शन की। डी सम फंक्शन वो फंक्शन है जो किसी भी डेटा सेट पर डायनामिक वे में कैलकुलेशन करवाएगा। ये प्रोवाइड करेगा आपको डायनामिक फिल्टरिंग। दैट मीन्स आपको किसी भी तरीके का फिल्टर ऑन करके, फिल्टर लगा करके देन किसी एक फंक्शन को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। इस तरीके से आपको किसी भी तरीके के फिल्टर को लगाना नहीं है। डीसम फंक्शन आपकी हेल्प करेगा फ्लेक्सिबल, दैट मीन्स किसी भी तरीके के डैशबोर्ड पे काम करने में। तो आइए शुरू करते हैं आपका डीसम फंक्शन कैसे काम करता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डीसम फंक्शन मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। तो डीसम फंक्शन के अंदर मुझे चाहिए होगा सबसे पहले तो एक डेटा सेट, दैट मीन्स एक डेटाबेस। तो डेटाबेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये काम करेगा हमारे लिए डायनेमिक वे में। दूसरा मुझे चाहिए होगी फील्ड, यानी मैं किस फील्ड पर, दैट मीन्स किस हेडिंग पर अपना ये फंक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे चाहिए होगा एक क्राइटेरिया जो कि होगा इस फिल्ट्रेशन का हिस्सा। ये मेरी हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि मैं किस फील्ड पर अपना डीसम फंक्शन चलाना चाहता हूं। तो दोस्तों, डीसम फंक्शन दैट मीन्स सम इन द डेटाबेस। अगर हम बहुत ईजी शब्दों में बात कर रहे हैं तो डीसम फंक्शन है सम इन डेटाबेस। तो आइए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां पर कुछ डिसीजंस लिए हुए हैं। मेरा टारगेट है ये कि मुझे बेसिक अमाउंट कैलकुलेट करना है अपने पर्टिकुलर किसी भी सिटी के लिए। दैट मीन्स मैं ये चाहता हूं कि मेरे लखनऊ सिटी के अंदर जितने भी लोग हैं उनका बेसिक सैलरी कैलकुलेट हो जाए, या फिर मैं ये चाहता हूं कि वो लोग जो सेल्स डिवीज़न के हैं उनका बेसिक सैलरी कैलकुलेट हो जाए। तो मुझे अभी तक समिफ जैसे फंक्शंस, समिफ जैसा या सम फंक्शंस पे डिपेंड रहना पड़ता था, बट उसकी ज़रूरत हो चुकी है ख़त्म। तो आइए देर नहीं करते हैं, अप्लाई करते हैं अपना फंक्शन। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ डिपार्टमेंट वाइज। मैं लेता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट और मुझे कैलकुलेट करनी है बेसिक सैलरी फॉर सेल्स डिवीज़न। तो डी सम डेटाबेस फंक्शन, तो हम लोग अपना सेलेक्ट करते हैं कंप्लीट डेटाबेस यहाँ पर, जिसको मैं चाहूं तो F4 से ब्लॉक कर सकता हूं, कॉमा फील्ड, मैं किस फील्ड पर यह फंक्शन अप्लाई करना चाहता हूं। तो मेरा टारगेट है कि मैं बेसिक कैलकुलेट करना चाहता हूं, कॉमा क्राइटेरिया, दैट मीन्स मेरी कंडीशन कहां पर है। तो मेरी कंडीशन है इस समय यहां पर, और बिना किसी अदर एक्सेप्शंस के मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में इसको अप्लाई कर दिया है। आइए एंटर करता हूं यहां पर। तो ये है आपके सेल्स डिवीज़न के, यानी सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों की बेसिक सैलरी टोटल, जो मुझे उनको फिगर आउट करके देनी है। आप इमीडिएटली एडमिन देते हो तो यही है डायनामिक फिल्टरिंग, कि आपका डेटा ऑटोमेटिक फिल्टर हो चुका होगा। दोस्तों, क्या ये ज़रूरी है कि हम हमेशा एक ही कंडीशन पे काम करें? क्या ऐसा ही कोई सिचुएशन हमारे सामने नहीं आ सकती है जिसमें हमसे कहा जाए कि आप लखनऊ के जितने भी एडमिन डिवीजन्स हैं उनका बेसिक सैलरी हमें दे दीजिए? तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि डीसम फंक्शन एक ही नहीं, एक से ज़्यादा कंडीशंस पे काम कर सकता है। तो आइए अगला अटेम्प्ट करता हूं इस वीडियो में कि मेरे पास इस समय एक से ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई कर दी गई हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस को चेंज करता हूँ। हर जगह पे मेरे पास लखनऊ में सेल्स लिखा हुआ है, तो मैं लखनऊ में देता हूँ कुछ जगहों पर एडमिन, और ऑलरेडी मेरे पास एडमिन भी कुछ एंट्रीज हैं यहां पर। चलिए, तो मेरा टारगेट है इस बार कि मुझे एडमिन डिवीजन है मेरे पास, और
सिटी है लखनऊ। जैसा कि मेरे डेटाबेस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि दिल्ली के पास भी एडमिन डिवीज़न है। तो अभी ऊपर जो फंक्शन मैंने अप्लाई किया हुआ है उसमें मैंने सभी एडमिन डिवीजन्स को यूज़ किया हुआ है। नाउ अब मेरे पास है कंडीशंस 2, तो मैंने बहुत सिंप्लीफाई वे में अपनी कंडीशंस को अप्लाई कर दिया है और ये फंक्शन समझा रहा है मेरे को कि सिटी लखनऊ होनी चाहिए और डिपार्टमेंट एडमिन होना चाहिए। यानी किसी भी डिवीज़न में अगर लखनऊ है और सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसका कैलकुलेशन डी सम में नहीं होगा। तो आइए कैलकुलेट करता हूं यहां पर एक बार फिर से डी सम फंक्शन के साथ। डी सम फंक्शन लिया, देन डेटाबेस अप्लाई करते हैं हम लोग। नाउ F4 कॉमा फील्ड, तो मेरी बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशंस हैं और क्राइटेरिया है इस बार मेरा सिटी इंक्लूडिंग द डिपार्टमेंट। तो ये काम आपको अगर सम इफ जैसे फंक्शन से करना होता था तो बहुत टाइम टेकिंग होता था, बहुत सारे सिलेक्शंस याद रखने पड़ते थे। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई सिलेक्शन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको सिर्फ अपना क्राइटेरिया देना है और एक पर्टिकुलर ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। तो दिस इज़ द आंसर जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो है आपका लखनऊ और एडमिन डिवीज़न का। तो क्यों ना एक बार ज़रा क्रॉस चेक करते हैं। मैं सिटी में लखनऊ को हटाता हूँ, तो ये देखिए मुझे एंटायर एडमिन डिवीज़न का दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और मैं अगर दिल्ली एडमिन डिवीज़न देता हूँ यहाँ पर, द आंसर विल बी एंटायरली चेंज। दिस इज द मैजिक ऑफ योर डी सम फंक्शन। तो फ्रेंड्स ये है हमारा डी सम फंक्शन। आई होप कि आपको इस फंक्शन से काफ़ी हेल्प मिलेगी किसी भी एक बड़े डेटाबेस को मैनिपुलेट करने में और डेटा एनालिसिस करने में। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्किल्ड।